बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ नजर रुख करते हैं खबरों का। जैकबाबाद सब डिवीजन सिटी और सदर में पुलिस का फ्लैग मार्च 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर अमन अमान की फ़ज़ा कायम रखने के लिए जैकबाबाद पुलिस, शहबाज रेंजर, शहबाज एयरफोर्स और ज़िले इंतज़ामिया का मुश्तरका फ्लैग मार्च। SSP जैकबाबाद मोहम्मद कलीम मलिक के खुसूसी अहकामात पर पुलिस की भारी नफरी, रेंजर्स और एयरफोर्स के जवानों ने भरपूर शिरकत की। फ्लैग मार्च 15 मददगार से शुरू हुआ और कायदे आज़म रोड, एयरपोर्ट रोड, फिजाने मदीना रोड, DC चौक, सिविल अस्पताल रोड और शहबाज एयरबेस की अतराफ से गुजरता हुआ दोबारा 15 मददगार पर एहतराम पजीर होगा। फ्लैग मार्च का मकसद जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान अमन अमान की फ़ज़ा को हर सूरत कायम रखना, आवाम में एतमाद और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास उजागर करना और शरपसंद अनासर को ये वाज़िया पैगाम देना है कि जैकबाबाद पुलिस समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे पूरी तरह मुस्तैद हैं और किसी भी मुमकिन चैलेंज का भरपूर मुकाबला करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। पेशावर, एबटाबाद, मालाकान, मर्दान, हंगू में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। नौशहरा, बडग्राम, स्वात, बाजोड़, महमद, बोनेर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अटक, मियांवाली में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए और लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ का कहना है कि ज़लज़ले की शिदत 5.9 और गहराई 111 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। ये वो चोर हैं जिन्होंने हैदराबाद, जमशोरों और कोटरी में गन पॉइंट पर मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन, नकदी और रकम लूट ली। इनकी तस्वीर साफ नज़र आ रही हैं। अगर कोई इनको कहीं भी देखे तो फ़ौरन पुलिस को इतला दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन चोरों को इंसाफ के कटहरे में लाया जा सके। हैदराबाद, गुज़िश्ता मंगल थाना पनियारी की हदूद हश्त बानो टाउन में एक दरिंदगी का दर्दनाक वाक़या। बिलाल नामी शख्स ने अपनी बीवी, जिसका नाम सोनिया बताया जा रहा है, को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी। मुतासरा सोनिया नामी खातून 90% झुलस चुकी है। सोनिया नामी खातून को इसके भाई फौरी तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल हैदराबाद लेकर पहुंचे थे, जहां से इसे फौरी कराची रेफर कर दिया गया था। झुलसने वाली लड़की सोनिया की हालत अब भी तशवीशनाक बताई जा रही है। वीडियो बयान के मुताबिक इसके शोहर बिलाल और इसके भाई नबील और मतीन भी इसके वक्त इसके घर में मौजूद थे, जिस वक्त इसके शोहर बिलाल ने इस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई। चीचा वतनी रोड पर हालिया सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूट चुका है और इसमें गहरा शगाफ पड़ चुका है, जिसके बायस आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मुतासर हो चुकी है। अब आर्जी तौर पर लोहे का पुल लगाया जा रहा है। मजीद जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कमालिया अड्डा कलेरा मेन रोड चिचावतनी पर। यहाँ पर जो पानी का बहाव की वजह से रोड टूट चुका था, उस पर आर्जी तौर पर एक पुल बनाया जा रहा है लोगों को गुजरने और गाड़ियों के आमदो रफ्त के लिए। मेरे साथ अहले इलाका मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। जी इस वक्त आर्जी तौर पे एक पुल बनाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द ये जो रास्ता है ये बनाया जाए और ट्रैफिक के लिए ये खोल दिया जाए। और इस सैलाबी रेले ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है, लोग बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं और इंतज़ामिया से गुजारिश है कि वो जो लोग मुतासर हुए हैं उन्हें चारा पहुँचाया जाए, जो बीमार हो रहे हैं उन्हें मेडिकल दिया जाए और उनको मुकम्मल तौर पर सहूलियात फराहम की जाए। अहले इलाका का कहना है कि जो सैलाब ज़दगान में फंसे हुए लोग थे उनको अद्वियात फराहम की जाए और जो लोग जिनके जानवर भूखे हैं उनको चारा दिया जाए। कैमरामैन शेख। मोरकुंडा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहब शाद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मोरकुंडा में 15वां जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर। शहर खुशी और अकीदत में सजाया जा रहा है। जगह जगह स्टॉल लगे हुए हैं और हर ज़बान में हर ही नारा सरकार की आमद मरहबा और जुलूस की तैयारियां भी मुकम्मल। मोरकुंडा में 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां अपने अरूज पर पहुँच चुकी हैं। शहर की गलियाँ, बाजार और चौक सब्ज झंडियों, बरकी कुमकुमों और रंग बिरंगी लाइटों से दिलकश अंदाज में सजाए जा रहे हैं, जबकि शहरी जोशो खरोश के साथ तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए स्टॉलों पर सब्ज परचम, झंडियाँ, कैप्स, खूबसूरत लाइटें और दीगर सामान दस्तयाब है। बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों की बड़ी तादाद इन स्टॉलों पर खरीदारी में मसरूफ दिखाई देती है। शहरियों का कहना है कि जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ईमान का हिस्सा है और हम इसे अकीदत और मोहब्बत और भरपूर एहतराम के साथ मनाते हैं और इलाके भर से आने वाले जुलूसों की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं।
ननकाना साहब से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहब शादी इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई मुहसिब पंजाब ने ISO सर्टिफिकेट 9001 हासिल कर लिया। रीजनल ऑफिस ननकाना साहब के ज़रिए तमाम तकरीब पजीराई का इनेकाद किया गया। बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी के कॉन्फ्रेंस हॉल में होने वाली तकरीब की सदारत एडवाइज़र सूबाई मुहसिब पंजाब ननकाना रीजन सैयद मुबशर हुसैन शाह ने की, जबकि तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शाहिद खोखर, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट राना अंसर जमील, यूनिवर्सिटी के उस्ताज़ा और तलबात ने शिरकत की। मुकर्रीरीन ने शानदार कामयाबी पर सूबाई मुहसिब पंजाब आयशा हामिद, एडवाइज़र ननकाना रीजन सैयद मुबशर हुसैन शाह और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद दी। इस मौके पर खिताब करते हुए मुकर्रीरीन ने कहा कि आलमी तंजीम की तरफ से सूबाई मुहसिब को ये सर्टिफिकेट मिलना बड़े एजाज़ की बात है, जो दूसरे इदारों के लिए भी मशले राह है, वो भी इस पे सर्टिफिकेट के असूल की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट मिलने के बाद लोगों के सूबाई मुहसिब पर एतमाद में मज़ीद इजाफा होगा, जहाँ वो वकील और किसी भी फ़ीस के बगैर तमाम सूबाई महकमों से मुतलका अपने मसाइल के हल और शिकायत के इज़ाले के लिए रब्ता कर सकते हैं। ये कामयाबी सूबाई मुहसिब पंजाब आयशा हामिद और इनकी पूरी टीम की अनथक जदोजहद का नतीजा है। बाद अज़ां एडवाइज़र ननकाना रीजन ने सूबाई मुहसिब पंजाब आयशा हामिद का पैगाम भी पढ़कर सुनाया, जिसमें उन्होंने शानदार कामयाबी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए इस अज़म का इजहार किया कि सूबाई मुहसिब के तमाम दफातर इसी तरह लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। बहावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर के नवाही इलाका चक नंबर 32 BC कॉलोनी की जामिया मस्जिद सिद्दीक़ अकबर में महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ेर इंतज़ाम अंजमन महरिया गोलड़िया के ज़ेर एहतमाम महफिल का इनेकाद किया गया। महफिल का आगाज़ अल्लाह पाक की पाक कलाम से किया गया और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी गई और आहर में हज़रत इलामा मुफ्ती राशिद अली महरवी ने हुसूसी खिताब किया और कहा कि पीर सैयद मेहर अली शाह साहब और पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर इनकी कुतुब के हवाले से खत्म नबूवत के हवाले से गुफ्तगू की और कहा कि अल्लाह ताला पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर और इनकी बुजुर्गों के मज़ार पर रहमत नाज़िल फरमाए। मुफ्ती राशिद अली मेहरवी ने कहा कि हमारे सरों के ऊपर बुजुर्गों का साया सलामत रहे और उनकी साहबज़दगान को लंबी हिजरी ज़िंदगी अता फरमाए और आहर में मुफ्ती राशिद अली मेहरवी ने या रसूल अल्लाह के नारों के सदाएँ चारों तरफ बुलंद थी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आका की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, सोने की आमद मरहबा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खत्म नबूवत जिंदाबाद। इस महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अंजमन अमन महरिया नसीरिया वेलफेयर पाकिस्तान बहावलपुर सदर कमेटी के तमाम अहदेदारान, महबूब अहमद हाशमी, कारी जावेद मोहम्मद नासिर गोलड़वी, आबद अली गोलड़वी, कारी इकबाल मोहम्मद जावेद, मोहम्मद इब्रार, मोहम्मद खयात कारी, मोहम्मद आशिक, डॉक्टर राना शहजाद मौजूद थे। महफिल के आहर में दुरूद व सलाम पढ़ा गया और लंगर गोसिया मरविया मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तकसीम किया गया। ब्यूरो चीफ मियां वाली ऑन न्यूज़ के असराबाद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद खेल प्रेस क्लब की जानब से इजहार अफसोस, सीनियर मैनेजर HR मोहम्मद फैसल साहब के वालिद साहब इंतकाल फरमा गए हैं। गम की इस घड़ी में हम मोहम्मद फैसल के साथ मुकम्मल गमसारी करते हैं और उनके वालिद मरहूम के लिए जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम की दुआ करते हैं। वालिद एक कहानी हाथ होता है जो औलाद हमेशा अपने सरों पर महसूस करती है, एक हौसले का नाम है जो उनकी मौजूदगी में बुज़दिल तरीन इंसान को भी दलेर बनाए रखता है, एक आसरे का नाम है जो अल्लाह के बाद वालिद की हस्ती में इंसान को मिलता रहता है। कोटली लोहारा कामरान सुलैरी से मरारा रोड पर ट्रांसफार्मर चोरी का सिलसिला थम न सका, 2 माह में दूसरा ट्रांसफार्मर चोरी। तफसील के मुताबिक हरना के रहायशी मोहम्मद आशिक वल जलालदीन ने थाना हेडमराला में मुकदमा दर्ज करवाया है कि मेरे डेरे से कोई नामालूम चोर बिजली का ट्रांसफार्मर चोरी करके ले गए हैं। वाज़ेह रहे इस डेरे से 3 माह में ये दूसरा ट्रांसफार्मर चोरी हुआ है। मरारा रोड के देहात माछी खोकर और दीगर देहात में बिजली के ट्रांसफार्मर चोरी का सिलसिला तसलसल से जारी है। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से हमारे 19 के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक DPO हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर का वनी के ताड़र, कोट इसहाक और दीगर सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। नशीबी इलाकों में जारी रिलीफ ऑपरेशंस का जायजा, मुतासरा खानदानों के मसाइल सुने और फौरी हल की यकीन दहानी कराई। हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर ने वनी के ताड़र, कोट इसहाक और दीगर सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर DPO हाफिजाबाद ने नशीबी इलाकों में जारी रिलीफ ऑपरेशंस का तफसीली जायजा लिया और मुतासरा खानदानों से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल सुने और मुतासरीन को यकीन दहानी कराई कि इनके मसाइल के फौरी और मौसर हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। DPO हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर ने पुलिस अफसरान जवानों को हदायत दी है कि वो रिलीफ सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अवाम से खुश अहलाकी के साथ पेश आएँ। उन्होंने कहा कि हाफिजाबाद पुलिस हर हाल में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ी है। रिलीफ कैंप्स और तमाम मुतासरा इलाकों में पुलिस एहलकार हमा वक्त मौजूद हैं ताकि मुतासरा शहरियों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। मुश्किल की इस घड़ी में किसी मुतासरा शहरी को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा।
शेखुपुरा पंजाब में तहसील शरकपुर नंबर ले गई। एसी शरकपुर अनम अकरम सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मियाँ फ़हीम। जी फ़हीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एसी शरकपुर शरीफ अनम अकरम सलाह मुतासिरीन की मदद में मसरूफ नज़र आ रही हैं। दिलेर खतून अफसर अनम अकरम मर्दों से आगे निकल गईं। एसी शरकपुर खुद बैलगाड़ी पर राशन रख कर मुतासरा इलाकों में पहुंच गई। मुतासरा देहात में सैलाब ज़दगान तक अमदादी सामान की फराहमी जारी कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर की काविशों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अवाम की जानब से अनम अकरम के जज्बे को ज़बरदस्त खराज तस्कीन पेश किया जा रहा है। सैलाब मुतासरीन की दादरसी के लिए ज़िली इंतज़ामिया हमा वक्त सरगर्म नज़र आ रही है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अमदादी सामान की बिला तातील तकसीम जारी है। ख़वातीन अफसरान भी रिलीफ सरगर्मियों में मर्दों की शाना बशाना नज़र आ रही हैं। जी शेखुपुरा से आपको बताते चले नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मियाँ फ़हीम की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर लाहौर डिवीज़न मरियम खान ने आज डेरा मंडियाली नारंग तहसील मरीद के शेखुपुरा फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया। इस दौरान RPO शेखुपुरा रेंज अतर इस्माइल, डिप्टी कमिश्नर शादी इमरान मार, डॉक्टर मोहम्मद सदीक, चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर शेखुपुरा और डॉक्टर अयाद अख्तर चौहान, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर शेखुपुरा भी इनके हमरा मौजूद थे। DC शाहिद इमरान मार्ट ने नारंग मंडी कैंप में डॉक्टर मोहम्मद सदीक CEO हेल्थ और डॉक्टर अयाद अख्तर चौहान डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर शेखुपुरा की मौजूदगी में सैलाब से मुतल्लिक इमदादी सरगर्मियों के बारे में ब्रीफिंग दी। जिस दिन से शेखुपुरा के इलाका जात सैलाब की जद में आए हैं, इस दिन से ताहाल डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार, डॉक्टर मोहम्मद सदीक चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर शेखुपुरा, डॉक्टर अयाद अख्तर चौहान डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर शेखुपुरा दिन रात की परवाह किए बगैर सैलाब मुतासरीन के दरमियान मौजूद हैं और हमा वक्त मेडिकल कैंप्स पर अमला और अद्वियात को यकीनी बनाने के लिए सरगर्म हैं। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा का रात के शकरगढ़ के चक नायरा नाला बई और जफरवाल में नाला डेक के किनारे वाक़या चंडियाला और देवली के मकाम का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ अदनान आतिफ, असिस्टेंट कमिश्नर जफरवाल इमरान रांझा, एक्सियन एरीगेशन अली रजा, DIO एहसानुल हक चौधरी, तहसीलदार शकरगढ़ वकार नागरा, तहसीलदार जफरवाल मोहम्मद आशिर के साथ साथ वफाकी सूबाई अरकान के नुमाइंदगान इस मौके पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने नाला बई और नाला डेक की जद में आने वाले दहातों का तफसीली मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने इन्हें सैलाबी पानी के तेज़ बहाव की वजह से काश्तकारों की तबाह होने वाली फसलों का भी बगौर जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल इस मौके पर एक्सियन एरीगेशन अली रजा को हदायत की है कि वो महकमा रेवेन्यू के साथ मिलकर नाला बई के 7 मुल्हिका दहातों को सैलाब की तबाहकारियों से महफूज रखने के लिए हंगामी बुनियादों पर हफाजती पुश्तों की तमीर को यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल मौके पर मौजूद मुकीनों की मुश्किलात सुनी और लोगों को इसके फौरी हल की यकीन दहानी करवाई। अब रुख करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान के तहसील ऑफिस में सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान हालत ने बतौर मेहमान सूसी शिरकत की। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू उस्मान बुखारी, असिस्टेंट कमिश्नर सदर तैमूर उस्मान और चीफ ऑफिसर जिला कौंसल जवादुल हसन गोंतल समेत बड़ी तादाद में उलमा मशाइख शरीक हुए। ज़िला अमन कमेटी के अरकान और मुख्तलिफ शोबा खाई जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान हालत ने अपने हिताब में कहा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन बनकर तशरीफ़ लाए और आपकी तालीमात अमन अखुवत का दर्स देती है। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर मुल्क कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अबरू गोट की आदलपुर के नवाही गांव चंगलानी में हज़रत पीर सैयद यतीम शाह बुखारी का सालाना उर्स अकीदत एहतराम से मनाया गया। तफसीलात के मुताबिक पीर सैयद यतीम शाह बुखारी का उर्स मुबारक गांव चंगलानी में अकीदत एहतराम से मनाया गया। हर साल की तरह इस साल भी उर्स मुबारक का इफ्तिताह मेहमान सूसी पीर सैयद इरफात शाह बुखारी ने किया, जिन्होंने अपने हाथों से पीर सैयद यतीम शाह बुखारी पर चादर चढ़ाई और कहा कि हम हमेशा अपने अकीदतमंदों को अमन, मोहब्बत और भाईचारे का दर्स दिया है ताकि मोहब्बत मजबूत रहे। उर्स मुबारक में बड़ी तादाद में मजहबी बच्चों, बड़ों और नौजवानों ने शिरकत की, जहां सूफी मेले का भी एहतमाम किया गया। बच्चों ने झूलों पर खेलते हुए कहा कि हुकूमत सिंध और महकमा सकाफत सिंध को इस तरह के उर्स की तकरीबात का इनेकाद करना चाहिए ताकि वो खुद लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। उर्स मुबारक की निगरानी हिदमतगार मशहूक खान कलोड़ ने की है। उनका मज़ीद कहना था कि उर्स मुबारक के मौका पर सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। उर्स मुबारक पर आने वाले ज़ायरीन के लिए लंगर न्याज का भी इंतज़ाम किया गया है और अहतमाम में दुआए खैर मांगी गई।
خارون آباد عورت معاشرتی نظام کی بنیادی اکائی ہے، مغرب نے خواتین کے حقوق کو پامال اور باپ، بھائی اور بیٹے کی محبت سے محروم کیا۔ مساوات کا نام پر عورت کا بدترین استحصال کیا گیا اور بڑی چالاکی سے معاشی بوجھ بھی عورت کے کندھوں پر ڈال دیا۔ مغرب اپنی شیطانی تہذیب کو مسلط کرنے کے لیے ہمارے خاندان کے قلعے کو مسمار کرنا چاہتا ہے۔ رہنما جمعیت علماء اسلام حافظ وحید احمد اوان، جمعیت علماء اسلام کے رہنما اور سابق امیدوار قومی اسمبلی حافظ وحید احمد اوان نے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر کہا ہے کہ اسلام عورت کو عزت، وقار، سماجی تحفظ اور اظہار رائے کی مکمل آزادی دیتا ہے۔ خواتین کی عزت نفس اور اس کے جائز حقوق کے حصول کو یقینی بنایا جائے۔ آئین پاکستان عورت کو اسلام کے عطا کردہ حقوق بھی فراہم کرتا ہے اور ان کے تحفظ کا بھی یقین دلاتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ ان اقدار سے دور ہوتا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں خواتین پر تشدد کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ ان حالات میں خواتین کے حقوق کے تحفظ کے قوانین کی پاسداری لازم ہو گئی۔ حافظ وحید احمد اوان نے کہا کہ خواتین اگر اپنے حقوق سے محروم ہیں تو صرف اس لیے کہ ان کے حقوق کی بات کرنے والی NGOs خواتین سے نمائشی کارروائیوں پر یقین رکھتے ہیں، انہیں عورت کے حقوق سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین پر سب سے زیادہ ظلم کرنے والے وہی لوگ ہیں جن کے حقوق کے لیے شور مچاتے ہیں۔ ملک کی 51% آبادی کو وسائل بھی ان کی تعداد کے مطابق ملنے چاہیے۔ اب رخ کرتے ہیں ضلع بارکھان کا۔ بارکھان یونین کونسل ناہرکوٹ کو ہیڈ کوارٹر بارکھان سے ملانے کے لیے مرکزی ندی پر پل کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے۔ یہ منصوبہ علاقے کے عوام کے لیے خوشخبری سے کم نہیں جو برسوں سے رابطے کے بنیادی سہولیات سے محروم تھے۔ بارشوں کے دنوں میں ندی میں پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے آمد و رفت بند ہو جاتی تھی جسے طلباء، مریضوں اور عام لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کئی بار مریض وقت پر اسپتال نہیں پہنچ پاتے اور بچے اسکولوں سے محروم رہ جاتے تھے۔ پل مکمل ہونے کے بعد نہ صرف ٹریفک کی روانی میں بہتری آئی تھی بلکہ مقامی آبادی کا بارکھان ہیڈ کوارٹر سے تعلق مضبوط ہوگا، تجارتی سرگرمیوں کو بھی فروغ ملے گا اور عوام کے لیے سفر آسان، محفوظ اور تیز ہو جائے گا۔ یہ پل صرف ایک راستہ نہیں بلکہ ترقی اور سہولت کی نئی راہیں کھولنے جا رہا ہے۔ اب رخ کرتے ہیں گوٹکی کا۔ ہمارے نمائندے علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق گوٹکی 7 سالہ معصوم بچے سے مبینہ زیادتی واقعہ انور آباد سومرا محلہ میں پیش آیا۔ متاثرہ بچہ عبدالصبور سومرو بے ہوش ہو گیا۔ جبار وسیع زیادتی کے بعد فرار ہو گیا۔ والد بچے کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ لیبارٹری ٹیسٹ کے بعد ختمی رپورٹ آئے گی۔ ڈاکٹر ای سیکشن تھانے میں ملزم کے خلاف NC داخل، پولیس نے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ ڈسٹرکٹ بیورو چیف منڈی بہاؤالدین فیاض رسول مرزا کی رپورٹ کے مطابق تحصیل پھالیہ کے علاقے سعد اللہ پور سے مرزا خالد محمود پریس کلب رجسٹر پاڑیاں والی ممبر اسکول مینجمنٹ کونسل گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سعد اللہ پور نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر منڈی بہاؤالدین حافظ محمد اکرام اللہ تاڑر سے ملاقات کی اور انہیں گرلز ہائی اسکول سعد اللہ پور کے مسائل سے آگاہ کیا۔ حافظ صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ وہ اسکول کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ حافظ صاحب واقعی بہت دلیر اور محنتی آفیسر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔